वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप री रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं री रजिस्ट्रेशन करने के लिए और किस तरीके से री रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस करना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। यानी कि कुल मिलाकर के ये वीडियो ऐसा होने वाला है जिससे कि आपके री रजिस्ट्रेशन को लेकर के सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक हमारे साथ। तो री रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इग्नू का जो सामर्थ्य पोर्टल है इस पर आना होगा, ignu.samarth.edu.in पर। अभी हम उस पोर्टल पे भी जाकर के आपको बताएंगे। लास्ट डेट आप यहाँ पर देख सकते हो 15 जून 2021 लास्ट डेट अभी रखी गई है री रजिस्ट्रेशन के लिए। अब बात करते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं। री रजिस्ट्रेशन जुलाई सेशन 2021। सबसे पहले बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री के उन स्टूडेंट की बात कर लेते हैं जिन्होंने फ्रेश एडमिशन लिया है जुलाई 2020 में। जिन भी स्टूडेंट ने फ्रेश एडमिशन लिया है, चाहे वो मास्टर्स डिग्री हो या फिर कोई भी बैचलर डिग्री हो, आप बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, तो आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा सेकेंड ईयर में जाने के लिए। अगर आपका प्रोग्राम ईयर वाइज है तो यहाँ पर हमने ईयरली भी लिख दिया है। यानी कि अब कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होगा कि अभी तक तो हमने एग्जामिनेशन दिया नहीं, तो सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन क्यों कराएं। अभी इग्नू के अंदर ये रूल है कि जब स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में अपने आखिरी दौर पे आ जाता है, जब अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर लेता है, उसी वक्त उसे सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। एक तरीके से आपको सेकेंड ईयर के लिए वहाँ पर प्रमोट कर दिया जाता है। पास आप बाद में होते हैं जब आप एग्जामिनेशन देते हैं और अपने सभी कोर्सेज को कंप्लीट करते हैं। तो एक तो ये हो गया कि जितने भी फ्रेश स्टूडेंट हैं जिन्होंने फ्रेश एडमिशन लिया है वो सभी स्टूडेंट री रजिस्ट्रेशन कराएंगे। री रजिस्ट्रेशन का मतलब ही होता है कि आप नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए वहाँ पर रजिस्टर कराते हैं कि अब हमें नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेना है। जब आप पहली बार एडमिशन लेते हैं तो उसे हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन कहते हैं। इसके बाद वो स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई 2020 में सेकेंड ईयर में एडमिशन या फिर रजिस्ट्रेशन कराया था, वो स्टूडेंट थर्ड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ठीक है। एक और बात कि जब आपका प्रोग्राम ईयर वाइज होता है तो आपको साल में एक बार री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में हैं। अगर आप किसी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया आपने जनवरी 2021 में, तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए दोबारा से री रजिस्ट्रेशन करवाना है। या फिर कोई भी स्टूडेंट जो नेक्स्ट सेमेस्टर में जाना चाहता है और उसका इंटरमीडिएट सेमेस्टर चल रहा है, चाहे वो फोर्थ सेमेस्टर चल रहा हो या फिर फिफ्थ सेमेस्टर हो या सेकंड सेमेस्टर हो, उसे नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए एडमिशन दोबारा से री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी सेमेस्टर बेस्ड स्टूडेंट हैं उन्हें साल में 2 बार री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। यानी कि एवरी 6 मंथ पे आपका री रजिस्ट्रेशन होता है जितने भी सेमेस्टर बेस्ड ईयर जो स्टूडेंट्स हैं उनका। एक और चीज़ कि जुलाई सेशन के साथ साथ जो जनवरी सेशन के स्टूडेंट हैं और उन्होंने पिछली बार अपना री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, वो इस बार जुलाई सेशन 2021 के अंदर भी अपना री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आपने जनवरी 2021 में री रजिस्ट्रेशन नहीं किया है किसी भी कारण से, तो इस बार आप री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इससे आपका 6 महीना बच जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि कई बार स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम जनवरी सेशन के हैं तो हमें दोबारा से जनवरी सेशन में ही री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, लेकिन ये आपकी गलत धारणा है। अगर आपसे गैप हो जाता है, री रजिस्ट्रेशन आप जनवरी सेशन में नहीं करा पाते हो, तो आप जुलाई सेशन के अंदर भी रजिस्ट्रेशन करा के अपने 6 मंथ को बचा सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका 1 ईयर जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप री रजिस्ट्रेशन को सीरियसली लेते हैं तो आप अपना कम से कम 6 मंथ और ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर सेव कर सकते हो इस चीज़ के अंदर। अब एक और चीज़ बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट को री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता है। री रजिस्ट्रेशन उन स्टूडेंट्स को नहीं कराना होता है जो डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हो या फिर कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो। अगर आप इन कोर्सेज के अंदर हैं तो जब आप एडमिशन कराते हैं जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं उसी वक्त आपका सारा काम खत्म हो जाता है। वहाँ पर आपको दोबारा से री रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता है। एक और चीज़ कि जितने भी स्टूडेंट फाइनल ईयर में हैं उन्हें भी किसी भी प्रकार का री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि कौन कौन से स्टूडेंट को री रजिस्ट्रेशन करवाना है और कौन कौन से स्टूडेंट को नहीं करवाना है। ये तो हो गई एलिजिबिलिटी की बात। फिर भी इसमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट करके
पूछ सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि री रजिस्ट्रेशन करवाना कैसे है और किस पोर्टल पे जाना है। तो री रजिस्ट्रेशन का ये है पोर्टल। आपको अगर ये पोर्टल डायरेक्ट नहीं मिलता है तो आप ये लिंक यूज़ कर सकते हो, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, वहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पेज पर आ जाइएगा। इस चीज़ का आप यूज़ कर सकते हो। और री रजिस्ट्रेशन क्या है वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इस पोर्टल पे आप अपना री रजिस्ट्रेशन सबमिट करते हो नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने के लिए। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से हम। तो अब हम आ चुके हैं री रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पे। यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट डेट ऊपर में लिखी हुई है 15 जून 2021। आपको इस चीज़ को भी याद रखना है कि जो री रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट होती है वो कई बार एक्सटेंड होती है, लेकिन फिर भी अगर आपने अपने कोर्सेज़ को कंफर्म कर लिया है तो आपको अपना री रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। ये जो पोर्टल है वहाँ पर अगर आप नए हैं तो आपको सबसे पहले इस पोर्टल पे खुद को रजिस्टर करना पड़ता है, जो इंस्ट्रक्शन वाली लाइन में नंबर 1 पे पॉइंट लिखी हुई है। और ये रजिस्ट्रेशन आप किस तरीके से करते हो नीचे अभी मैं आपको बताऊंगी। वहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके और अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आप जब वहाँ पर प्रोवाइड कराते हो, इसके बाद आपको इस पोर्टल पर रजिस्टर कर लिया जाता है। एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि आप अपना ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको एक कंफर्मेशन सेंड की जाएगी। इसके बाद आप उसका यूज़ कर सकते हैं बार बार इस पोर्टल में लॉगिन करने के लिए, और वहाँ से आप इजीली फिर आगे री रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। एक और चीज़ कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं वो स्टूडेंट अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करके लॉगिन हो सकते हैं। अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं या आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप अपने रीजनल सेंटर को कांटेक्ट करके और अपने अकाउंट को रीसेट करवा सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी को अपडेट भी करवा सकते हैं। अपने कोर्सेज़ को चूज़ करते वक्त आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। यही वो पॉइंट है जहाँ पर आप री रजिस्ट्रेशन के अंदर अगर गलती कर देते हैं तो आपको फिर इसे ठीक कराने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसमें टाइम का भी वेस्ट है और मनी का भी वेस्टेज है। तो आप दोनों चीज़ को ध्यान रखते हुए अपने कोर्सेज़ को सबसे पहले एक जगह रफ में नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपको कौन कौन से कोर्सेज़ को पढ़ना है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप प्रोग्राम गाइड का यूज़ कीजिए। प्रोग्राम गाइड में देख लीजिए कि आपको कौन कौन से कोर्सेज़ ऑफर किए गए हैं और उनमें से ही कोर्सेज अपने लिए सेलेक्ट कीजिए। अगर एक बार आप कोई गलत कोर्सेज सेलेक्ट कर लेते हो, अगर आपने सोचा कि चलो इसको कोशिश करके पढ़ता हूँ और आपने उसको पढ़ा भी और अच्छे मार्क्स नहीं आए तो वहाँ पर भी आपका लॉस है। और अगर आप उसके अंदर आपकी बैक आ गई तो वहाँ पर आपका टाइम का टोटली वेस्ट आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो अपने कोर्सेज को बड़े ध्यान से चूज़ कीजिए, और अगर आप उसको करेक्ट कराने चाहते हैं, जो कोर्स आपको चाहिए वो कोर्स लेने के लिए, तो इसके लिए आपको फ़ीस भी पे करनी पड़ती है और साथ ही साथ टाइमिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपको किस टाइम अप्लाई करना है कोर्स को चेंज कराने के लिए। और ये टाइम होता है जब तक आपके एग्ज़ाम के फॉर्म्स नहीं रिलीज़ हुए होते हैं तब तक ही कोर्सेज़ चेंज होती हैं। जैसे ही फॉर्म रिलीज़ हो जाता है इसके बाद कोर्सेज़ को चेंज नहीं किया जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। एक और चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते वक्त जब आप पेमेंट करेंगे तब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप UPI या फिर भीम ऐप का, मेरे अनुसार जो भी एक्सपीरियंस है मेरा, आप ना यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप अपने कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का यूज़ कीजिए, वहाँ से पेमेंट करना ज़्यादा इजी होता है यहाँ पर। एक और चीज़ कि लास्ट डेट का आप वेट मत कीजिएगा, ऑन टाइम आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवा लीजिए। सेकंड पेमेंट करने के लिए स्टूडेंट्स में बहुत जल्दबाजी होती है। पहला पेमेंट अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ, थोड़े टाइम तक मैसेज नहीं आया, तो बहुत ही जल्दी सेकंड जो पेमेंट है वो कर देते हैं। तो इस चीज़ से आपको बचना है। 72 आवर्स का तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए, इसके बाद ही आप सेकंड पेमेंट कीजिए। अपना स्टेटस चेक करते रहिए और इसके बाद ही आप सेकंड पेमेंट कीजिए। एक केस ऐसा होता है कि आपका अगर 2 बार पेमेंट चला गया है तो पहला पेमेंट आपको रिफंड कर दिया जाता है आपके अकाउंट में, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। कभी भी अगर आप थर्ड पार्टी का सर्विस ले रहे हैं, जैसे कि साइबर कैफ़े का यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई और है जो आपके लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपका फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, तो आप कोर्सेज़ को ध्यान से चेक कर लीजिए और जो भी आपके प्रोग्राम में कोर्सेज़ अलाउड है
वही आप वहाँ पर कोर्सेज दीजिए। और जो भी आप पेमेंट करते हैं उसका एक कंफर्मेशन लेटर ज़रूर ले लीजिए वहाँ से, क्योंकि कई बार वो लोग तो वहाँ से पेमेंट कर देते हैं, लेकिन अगर आपकी पेमेंट आगे एक्सेप्ट नहीं की गई है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है। आप इस चीज़ से निश्चिंत हो जाते हैं कि आपने री रजिस्ट्रेशन कर लिया, लेकिन अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपका वहाँ पर 6 मंथ वेस्ट हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अब बात कर लेते हैं कि री रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा सबसे पहले कंफर्मेशन के ऊपर कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है और समझ लिया है। इसके बाद प्रोसीड टू री रजिस्ट्रेशन पे आपको इस तरीके से क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके पास स्टूडेंट का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा जहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा हुआ है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड नहीं है वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म मिल जाएगा, जहाँ पर आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लीजिएगा और जैसा आपका नाम आईडी कार्ड में दिया हुआ है वो नाम लिख लीजिएगा, इनरोलमेंट नंबर और ये कैप्चा फिल करके सबमिट कर दीजिएगा। इसके बाद आपको फिर नेक्स्ट पेज पे डायरेक्ट किया जाएगा, यानी कि सारी इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है। और इंस्ट्रक्शन में भी आपको यही कह दिया गया है कि आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ही रजिस्ट्रेशन करते वक्त और अकाउंट बनाते वक्त दीजिए। तो ये तो था आज का वीडियो, जहाँ पर हमने आपकी री रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, कन्फ्यूजन्स को सॉल्व करने की कोशिश की। फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।